हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉक 3 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम फैमिली एंड ग्रुप काउंसलिंग की बात करेंगे। सबसे पहले फैमिली क्या होता है? फैमिली जिनसे सिर्फ हमारा जो है ब्लड रिलेशन नहीं होता है, उससे वही लोग नहीं होते जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन होता है, बल्कि ऐसे लोग जो कि हमारे को जरूरत पड़ने पे हमारे को काम आते हैं, जिनके साथ हम अपने आप को अटैच कर लेते हैं, अपने आप को बॉन्डिंग कर लेते हैं अच्छे से, जो हमारे जिनके साथ हमें बात करके अच्छा लगता है। तो यानी जो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं सपोर्टिवली हमारे सामने, जिनका हमारी लाइफ में जो है सपोर्टिव रोल होता है। तो ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स एंड दे एंजॉय वन अनदर्स कंपनी एंड इन द प्रोसेस दे लर्न मोर। क्योंकि हम सभी सोशल एनिमल हैं, हम सभी को क्या है, एक दूसरे की कंपनी में रहना अच्छा लगता है। एंड इंडिविजुअल सीक देयर सोशल नीड्स थ्रू ग्रुप एंड दे लर्न हाउ थ्रू ग्रुप्स दे कैन अचीव देयर सोशल नीड। कैसे जो है हम लोग अपनी ग्रुप में अटैच रहकर ग्रुप के साथ अपने आप को रख के अपनी सोशल नीड्स को अपना फुलफिल करते हैं, उनको अचीव करते हैं। In group counseling, the concept of this gratification of needs through groups is considered in great detail, as the counselor uses these groups to help the individual to overcome not only individual problem but also how to get maximum satisfaction। इसका मतलब क्या है कि जो काउंसलर जब किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या होता है, जो काउंसलर का काम क्या होता है, जिन लोगों के साथ वो अटैच है, जिन लोगों के साथ क्लाइंट की इंटरेक्शंस थी, किन ग्रुप से वो अटैच था, उन सभी के साथ जो है बात करता है, ताकि उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो ओवरकम कर सके, उनको जो है हमारा जो टारगेट है उसको हम अचीव कर सके। ये सिंपल वर्ड्स में क्या होता है कि द टर्म फैमिली डज नॉट नेसेसरली मीन ब्लड रिलेटिव्स, बल्कि फैमिली इज एनीवन हु प्लेज ए लॉन्ग टर्म सपोर्टिव रोल इन आवर लाइफ, दिस इज कॉल्ड द फैमिली। अब क्या है कि व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रुप, अगर ग्रुप की बात करते हैं, फैमिली इज ऑल्सो ए, जो हमारी फैमिली है वो भी एक तरह का क्या होता है, ग्रुप ही होता है। इफ़ ए काउंसलर वॉन्ट्स टू डील विद द इमोशन, अगर वो कह रहे हैं अगर काउंसलर को इमोशनल पार्ट पे हम उसको काम करना है, तो उसमें क्या होता है, उसका सबसे पहले जो है फैमिली, जो हमारा क्लाइंट है उसकी फैमिली हैज़ टू बी कॉन्टेक्टेड एज थ्रू द फैमिली। द काउंसलर विल बी एबल टू लर्न अबाउट क्या उनकी किस टाइप की उनको इंटरेक्शन, उनके पैटर्न्स कैसे थे, अबाउट द टिपिकल इंटरेक्शन पैटर्न्स amongst the family members, and also will be able to help the client to modify his interaction pattern through group or family therapy। यानी जब कुछ कहीं पे इमोशनल की हम जब बात करते हैं तो हम जो काउंसलर होता है, जो थेरेपिस्ट होता है, उसका काम क्या होता है, जिन लोगों से क्लाइंट जो है, जिन लोगों के साथ, जिस ग्रुप के साथ, जिन फैमिली मेम्बर के साथ वो अटैच था, उनके साथ उनके कैसे इंटरेक्शन पैटर्न थे, कैसे उनकी बातचीत थी, ठीक है, कैसे उनका बिहेवियर था, उस टाइप को हम सब चीज़ों को वो क्या क्या करता है, वो एनालाइज करता है, ताकि उसके हम प्रॉब्लम तक पहुंच सके, उसको हम सोल्यूशन दे सके। फैमिली इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर एन इंडिविजुअल स्टार्ट हिज और हर फर्स्ट लर्निंग। जब बच्चा होता है सबसे पहले फैमिली के कॉन्टैक्ट में आता है, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम आवर फैमिली। एंड वट एवर ए पर्सन लर्न, हम जो भी सीखते हैं, ही डज सो फ्रॉम हिज फैमिली मेम्बर। जो हम अपने फैमिली मेम्बर्स को आपस में बातचीत करते हुए देखते हैं, छोटा बच्चा होता है तो उसको बोलना भी नहीं आता है, और देखता है अपने फैमिली मेम्बर्स को, पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, मैटरनल अंकल को, मैटरनल आंट को, जो भी उसकी फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको बातचीत करते हुए देखता है, उनसे वो सीखता है, एंड इमिटेशन को इमिटेट करता है, नकल करता है उनकी, एंड डीलिंग विद डे टू डे लाइफ, उसके बेस पे वो क्या करता है, अपनी लाइफ की जो डे टू डे की लाइफ प्रॉब्लम है उनको उनका डील करता है। ही एंटर्स द वर्ल्ड विद दोज नॉलेज बेस्ड और द एक्सपीरियंसेस विच ही हैड इन हिज फैमिली एंड इन ऑल हिज इंटरेक्शंस विद द फैमिली मेम्बर। अब ये सब चीज़ें क्या होता है, वो सब नॉलेज जो वो गेन कर रहा है अपनी फैमिली से, वो उसके क्या बन जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ जो बातचीत कर रहा है उनको करते हुए देखता है, वो उसके क्या होते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं। सो द फैमिली इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म, इसलिए हम क्या कहते हैं, फैमिली जो होते हैं फर्स्ट प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड द फाउंडेशन टू द इंडिविजुअल टू फेस द वर्ल्ड एज अ इंडिविजुअल ग्रोज अप इनटू। जो इंडिविजुअल बड़ा होता है, एडल्ट बनता है, तो जो उसकी फैमिली होती है, जो फैमिली के मेम्बर्स होते हैं, उनकी इंटरेक्शन पैटर्न होता है, जो कम्युनिकेशन जो होती है, वही उससे क्या बनती है, उस इंडिविजुअल की फाउंडेशन बनती है। आगे वो उसी हिसाब से वो आगे जब बढ़ता है, वही उसकी पर्सनैलिटी में दिखता है। इट इज़ द बिलीफ ऑफ काउंसलर्स एंड ऑल मेंटल, आपको कहते हैं कि जब काउंसलर की बात करते हैं, क्योंकि हम काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो काउंसलर का जो बिलीफ क्या होता है कि एन ऑल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल दैट इफ़ ए पर्सन इज़ हैविंग एनी टाइप ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम, किसी को भी अगर किस तरह की
इमोशनल प्रॉब्लम होती है, तो नॉट ओनली द पर्सन शुड कम टू द काउंसलर टू रिजॉल्व हिज कॉन्फ्लिक्ट, बट ऑल्सो ही शुड ब्रिंग इन हिज और वेरी क्लोज फैमिली मेम्बर। तो कहते हैं अगर किसी को इमोशनल प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, सिर्फ इंडिविजुअल है वही काउंसलर के पास नहीं आएगा अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, बल्कि उसके फैमिली मेम्बर जो बड़े क्लोज हैं, जो उसके साथ जिनके साथ कहीं ना कहीं उसकी कम्युनिकेशन स्किल में कोई प्रॉब्लम आई है, तो ताकि जो है उनको वो इम्प्रूव कर सके विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर। उसका जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो रीडिफाइन हो सके। किस फैमिली, मान लीजिए एक बच्चा है, उसको अपने पेरेंट्स में, उसके घर में पेरेंट्स भी हैं, उसके सिबलिंग्स भी हैं, उसको मान लीजिए अपने फादर से प्रॉब्लम है, तो वो क्या होगा कि जब वो उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो सिर्फ उसी की नहीं होगी बल्कि उसके फैमिली मेम्बर्स भी आएंगे, उनसे भी बातचीत होगी ताकि काउंसलर को पता चल सके कि उस बच्चे को किससे प्रॉब्लम है। अगर फादर से है तो उसके रोल को फिर से वो किया जाता है, उसकी जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको रीडिफाइन किया जाता है, उसको फिर से उसको ठीक किया जाता है ताकि उसकी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक हो सके। कहीं ना कहीं उसको कन्विंस किया जाता है उसके फादर के जिस जहाँ पर गलती होती है उसको ठीक विद द हेल्प ऑफ काउंसलर उस चीज़ को रेक्टिफाई किया जाता है, उसकी हेल्प की जाती है ताकि जो है क्लाइंट भी अपनी लाइफ को स्मूथली जी सके और जो फैमिली में जो बाकी मेम्बर्स हैं वो भी आराम से रह सके। तो फैमिली ओरिएंटेड काउंसलर ऑलवेज फोकस ऑन फैमिली सिस्टम। तो फैमिली ओरिएंटेड जो काउंसलर होता है हमेशा वो क्या करता है, फैमिली सिस्टम के ऊपर ही, जो उस फैमिली में कौन कौन लोग हैं, एंड इफ पॉसिबल रीस्ट्रक्चर्स इट, अगर जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है उसको रीस्ट्रक्चर, फिर से उसको रीस्ट्रक्चरिंग करता है। मान लीजिए हेड ऑफ द हाउस होल्ड जो है आज की डेट में उसके फादर हैं, ठीक है, और उसको लगता है कि वो सब बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और वो सब जो है किसी की भी उनके साथ ठीक से बातचीत नहीं होती है, ठीक से कोई भी उनसे खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है उनके रोल को रीडिफाइन किया जाता है, उसको फैमिली स्ट्रक्चर में किसी और को जो है हेड ऑफ द हाउस होल्ड बनाया जाता है। मैं वो जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ये नहीं कि वो ऐसा ही होता है, लेकिन ये कि एग्जाम्पल में ये कि आपको फैमिली का रीस्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कैसे जहाँ पे प्रॉब्लम होती है उसको, उस स्ट्रक्चर को कैसे जो फैमिली वाले को हम रीस्ट्रक्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर। एंड इफ द फैमिली स्ट्रक्चर इज नॉट कोहेसिव, अगर फैमिली में आपस में प्यार नहीं है, कोहेसिवनेस नहीं है, तो उसमें क्या होता है, एंड देयर कम्युनिकेशन, उनमें आपस में क्या है, सब लोग आपस में, एक तो उनमें कोहेसिवनेस नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, एक उनमें जो है कम्युनिकेशन गैप्स हैं, तो ऐसे में क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है क्लाइंट की वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो इस केस में क्या होता है, फैमिली ओरिएंटेड काउंसलर बिलीव दैट द काउंसलिंग of significant persons along with the client can improve the interpersonal relations and resolve the emotional conflicts of a person। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, जो क्लाइंट है उसके लाइफ में जो बाकी लोग हैं, जो सिग्निफिकेंट लोग हैं उसके, जिनसे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, उसके अच्छे रिलेशन हैं, या जिनकी हेल्प से हम उसको ठीक कर सकते हैं, तो हम उसकी हेल्प लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि फैमिली का कहाँ पे रोल होता है और कहाँ पे जहाँ पे अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है, फैमिली के अंदर रिलेशन ठीक नहीं होते, कहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती हैं, और फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दोज मेंबर्स हु हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल विद द क्लाइंट, उनकी हेल्प से उसको ठीक किया जाता है। तो ग्रुप काउंसलिंग ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू एनहांस मेंटल हेल्थ। तो जब हम अभी इन्होंने क्या क्या ग्रुप काउंसलिंग की बात की है, इसके अलावा इन्होंने अलग ग्रुप थेरेपी की बात की है, डिफरेंट तरह की बात करेंगे कि ग्रुप काउंसलिंग में क्या होता है, ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू एनहांस मेंटल हेल्थ। तो वेबस्टर ने क्या क्या कहा है कि इनकी जो डिक्शनरी में क्या लिखा है, इन्होंने ग्रुप की डेफिनेशन किया है, ग्रुप एज ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल बाउंड टुगेदर बाय कॉमन इंटरेस्ट। जिनका ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें सब लोग आपस में एक कॉमन इंटरेस्ट से वो काम करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, उनका पर्पस सेम होता है, एक ही फंक्शन, एक ही तरह के एक पर्पस को लेके वो काम करते हैं। इन द प्रेजेंट डे कंटेक्ट द ग्रुप्स आर फंक्शनल एंड ऑल्सो गोल ओरिएंटेड। सभी फंक्शनल होते हैं, सभी जितने भी लोग होते हैं उसके अंदर मेंबर जो होते हैं उनका कोई ना कोई गोल रहता है जिसके लिए वो आगे बढ़ते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो more than 100 years ago, the psychologist William James wrote that man is not only gregarious animal liking to be noticed by fellow। अब उन्होंने कहा है कि बहुत पहले 1890 की बात करें, विलियम जेम्स ने भी मेंशन की है कि जो मैन जो है, हम सभी क्या हैं, वो सोशल एनिमल हैं और सभी हम अपने किसी न किसी फेलो ह्यूमन्स के साथ वो रहना चाहते हैं। ही ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ टेरिबल पनिशमेंट व्हेन ही इज़ लेफ्ट अलोन। अगर हमारे को अकेला छोड़ दिया जाता है ह्यूमन्स को, तो क्या होते हैं, उनके अंदर वो उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो डिटेरियोरेट होती है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, इंटरेक्शन जो है वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन्स टू कीप गुड मेंटल हेल्थ। तो इसमें क्या कहा, थेरेपिस्ट टू इन जनरल एग्री दैट ह्यूमन रिलेशनशिप
आर इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर ग्रेटिफाइंग पीपल बेसिक नीड्स बट ऑल्सो इट इन्फ्लुएंसेस द डे टू डे लाइफ एडजस्टमेंट ऑफ द, इसलिए वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं, फैमिली की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ये सभी किस पे बेस्ड होते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी डे टू डे की लाइफ को, अपनी नीड्स को ग्रेटिफाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, अपनी लाइफ में को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करने में हमारे को इसकी जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने क्या कहा है, ग्रुप काउंसलिंग मेक्स एन इंडिविजुअल टू लर्न द स्किल विच मेक्स स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल। ग्रुप की जब काउंसलिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि उसको सिखाया जाता है कि वे मेक्स एन इंडिविजुअल टू लर्न द स्किल, कैसे वो सबके साथ जो है अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मजबूत कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके, कैसे अपनी जो है कम्युनिकेशन को वो ठीक कर सके। एंड दिस रिलेशनशिप जो है बहुत आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं इमोशनल लाइफ ऑफ ए पर्सन कौन है इसमें, क्लाइंट। जब नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं तो हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन, ताकि हमारे जो है लाइफ जो है, हमारी इमोशनल लाइफ है, मेंटल लाइफ है, हम वो अच्छी साउंड हो सके। इन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस डीलिंग विद सिग्निफिकेंट अदर्स इन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि हम ग्रुप की बात करते हैं, उन डिफरेंट ग्रुप्स की बात करते हैं, तो जो इंडिविजुअल से बाहर की जो दुनिया है, जो कि सिर्फ एक तो पहली बात हम एक ग्रुप की बात करते हैं, उसमें भी जो मेंबर होते हैं वो डिफरेंट कई बार कल्चरल बैकग्राउंड से होते हैं, डिफरेंट उनकी लैंग्वेज अलग होती है, या हम कई बार आप देखते हैं अपनी सोसाइटी में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हमारे जो नेबर में कोई हम नॉर्थ इंडियन, कोई साउथ इंडियन भी होता है, कोई बंगाली होता है ना, तो हम क्या कहते हैं, हमारी उड़िया होता है, कोई हमारी उनसे अच्छी बातचीत शुरू हो जाती है। तो क्या होता है, हम जब लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हमें वहाँ की उनकी हम वैल्यूज़ जो होते हैं उनको सीखते हैं। हम जब जिनके हम कॉन्टैक्ट में आते हैं क्योंकि वो अलग दुनिया है, वो थोड़ा आउटसाइड वर्ल्ड एंड एनवायरनमेंट, हम अपनी फैमिली से हट के जब बाहर के कॉन्टैक्ट में आते, कहने का मतलब ये है, तो हम उनकी वैल्यूज़ को सीखते हैं, उनके कल्चर्स को, उनके कस्टम्स को। एंड दिस ग्रुप वैल्यूज़ आर बेनिफिशियल फॉर ऑल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वेदर। अब हम जब लोगों से बातचीत करते हैं, अपने इंटरपर्सनल रिलेशन की जब बात करते हैं, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, तो वो फ्रेंड्स हो हमारे, चाहे अथॉरिटी हो, जहाँ पे हम ऑफिस है कोई, या हमारा कोई फैमिली मेम्बर, हम सब में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारी जो है इमोशनल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। द फैमिली इटसेल्फ में बी व्यूड एज ए स्मॉल सिस्टम और नेटवर्क ऑफ द रिलेशन। उन्होंने कहा कि फैमिली को भी हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल सिस्टम होता है जहाँ पे नेटवर्क और रिलेशनशिप होता है, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो अब इन्होंने क्या कहा है, इसको कहता है नेटवर्क और रिलेशनशिप कैन बी अंडरस्टूड किससे, एक है मल्टी जनरेशनल अप्रोच, सेकेंड कौन सी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एंड थर्ड इज स्ट्रक्चरल अप्रोच। फर्स्ट कौन सी मल्टी जनरेशनल का मतलब क्या है कि कोई ऐसे फैमिली मैसेजेस विच पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं तो क्या होता है, मल्टी जनरेशन अप्रोच मीन्स द फैमिली मैसेजेस विच पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन अ फैमिली। तो उसमें क्या होता है, मुरे बोर्न ने क्या कहा, आइडेंटिफाई टू सेंट्रल फोर्सेस, किस किस की इन्होंने बात किया। फर्स्ट है, एक है इंडिविजुअलिटी। ये क्या होती है हमारी, हम कैसे अपने आप को अलग रखते हैं, हम कैसे अपना एक आइडेंटिटी चाहते हैं। अगर हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, डेट इन सिंपल वर्ड डेट इज आइडेंटिटी। सेकंड कौन सी होती है, टुगेदरनेस का मतलब क्या है, हमारी किसी के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, हम कितना टुगेदर चाहते हैं, किसी के साथ रहना चाहते हैं, हम क्यों किसी अकेला नहीं रहना चाहते। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो मल्टी जनरेशन अप्रोच होते हैं, बेसिकली ये दो चीज़ों पे सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, तो इंडिविजुअलिटी यानी यूनिकनेस, या हम अपनी सब जो है अपनी आइडेंटिटी चाहते हैं, एंड सेकंड कौन सा होता है वो टुगेदरनेस। अब इन्होंने कहा है कि डिज़ायर, अब जैसे इन्होंने कहा है कि मदर चाइल्ड के रिलेशन की बात किया, द डिज़ायर ऑफ सेपरेशन, हर बच्चा अपनी ये भी चाहता है कि जब वो माँ को बहुत प्यार भी करता है, उसको अटैचमेंट भी है, लेकिन वो अपनी पहचान भी चाहता है, उसके जो भाई बहन है, हर बच्चा चाहता है कि मेरी आइडेंटिटी अलग हो और बाकियों की अलग हो। हर आदमी जो है, जो बच्चा बड़ा होता है, उसको सेल्फ कंसेप्ट उसका बनता है, तो ताकि वो सब उसको उस चीज़ से पहचाने। और जब किसी का सेल्फ कंसेप्ट बनता है, वो किस पे डिपेंड करता है कि कैसे उसका पेरेंटल लव मिलता है, कैसे पेरेंट्स उसको रीइंफोर्स करते हैं, और उसके बेस पे उसकी क्या होती है, सेल्फ एस्टीम बनती है। तो इसमें क्या होता है कि डिज़ायर फॉर सेपरेशन इंडिकेट्स क्या होती है, इंडिविजुअलिटी, एंड डिज़ायर फॉर अटैचमेंट क्या होते हैं, टुगेदर, जो हमने भी ऊपर बात की है। तो इन्होंने क्या कहा है कि हर कोई इस रिलेशन को ध्यान में रखता है कि कैसे हमारे को जो है एक उसको मेंटेन करना है, अपनी इंडिविजुअलिटी को भी मेंटेन करना है, और जो है हमारे को अटैच भी रहना है। हम एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं और अपनी एक आइडेंटिटी भी चाहते हैं। यही हमारी क्या है, मल्टी जनरेशनल
approach. So Bowell focuses on the concept of differentiation, that in ability to involve others but simultaneously अपनी खुद का own self भी चाहते हैं, अपनी identity भी हम चाहते हैं. According to him, a person develops his ways of differentiation through the relationship. अपनी उसकी फैमिली में क्या रिलेशनशिप है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके कैसे वो अपने आप को रखता है. अपनी फैमिली में हर बच्चा भी चाहता है, हर इंसान भी चाहता है कि अपनी वो खुद की एक आइडेंटिटी चाहता है, उसी के हिसाब से अपने उसके रिलेशन बनते हैं. ही ऑल्सो सजेस्ट दैट इवन इमेजेस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स और मोरल ऑल्सो दी पार्ट. हम हमारे को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्या मोरल मिलते हैं, क्या वो किस टाइप के. हम देखते हैं कि जिन फैमिलीज़ के अंदर कई बार बच्चे जो विद ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बहुत भक्ति पूजा सीखते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे जय करना शुरू कर देते हैं. वो क्या है, उनको अपने पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स से क्या होते हैं, उनको वो सब की चीज़ें मिलती हैं, उनके कल्चर में वो सब चीज़ उनको मिलती है. एंड देयर जनरेशन टू जनरेशन फैमिली मैसेजेस, ये बेसिकली क्या है मेन सबसे इंपॉर्टेंट, कि देयर आर जनरेशन टू जनरेशन फैमिली मैसेजेस होते हैं जो कि फैमिली के अंदर आगे रन करते रहते हैं, वो दैट कीप ऑन पासिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो ये हमारे जो फैमिली मैसेज क्या होते हैं, हर फैमिली के अंदर एक कुछ पर्टिकुलर तरह का कुछ उनका एक सिस्टम होता है, बिलीफ सिस्टम होता है, कल्चर होती है, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि आगे बढ़ती रहती हैं फैमिली टू फैमिली. जैसे वो फैमिली होती है जो आगे जो है वो जनरेशन आगे बढ़ती है तो उसमें वो ऑटोमेटिकली डेट कीप ऑन पासिंग. तो आपके अप्रोच इसकी हम बात करते हैं. इसमें क्या कहा है कि मिल्टन एरिक्सन ने क्या कहा है कि मैं अकॉर्डिंग टू देम द फैमिली थेरेपी शुड, उन्होंने क्या कहा फैमिली कि जब थेरेपी करते हैं तो वो इस चीज़ को क्या क्या देखेंगे कि मैं क्या क्या डिफाइन. नंबर 1 पे वो क्या करेंगे, फैमिली सिस्टम क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे. फैमिली की प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले, कि जो फैमिली में कहीं अगर प्रॉब्लम है, क्लाइंट उसके पास आता है तो क्या प्रॉब्लम है. डिटरमिन व्हाट द फैमिली हैज़ डन, कि फैमिली ने उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया है, क्या हैज़ डन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, कैसे उसने फैमिली ने उसका साथ दिया है, क्या किया है, उसके एफर्ट्स क्या हैं. एस्टेब्लिश फैमिली के जो गोल्स के हैं वो क्या हैं. एंड कंस्ट्रक्ट थेराप्यूटिक इंटरवेंशन, इसके अलावा थेराप्यूटिक इंटरवेंशन कि हम क्या और अच्छा कर सकते हैं ताकि जो है उनकी इंटरेक्शन जो है वो ठीक हो सके और उनमें सस्टेनेबिलिटी आ सके. फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच की. स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ द फैमिली सिस्टम, जिसमें हम क्या कहते हैं कि द स्टडी ऑफ द फैमिली सिस्टम वाज गिवन बाय, इन्होंने किसने किया था, सेल्फ एटोर ने का दी थी. अकॉर्डिंग टू हिम द पावर एंड डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली मेम्बर्स ऑन द ओवरऑल फैमिली सिस्टम, कि किसी फैमिली के अंदर किसी, जैसे हम बात करते हैं हेड ऑफ द हाउस होल्ड की, ठीक है, वो किस ढंग से इन्फ्लुएंस करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. और जैसे मदर है, मदर चाइल्ड रिलेशन है, मदर का जो है अपने बच्चे के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है, किस ढंग से उनका रिलेशन होता है. तो ये वो कहना चाहते हैं कि हर फैमिली के अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं इस टाइप के जो एक हर एक की अपनी आइडेंटिटी होती है. अब उसके बेस पे क्या होता है, कई बार क्या होता है दोनों अगर रिलेशनशिप जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं, उसके बेस के हम क्या करते हैं फिर उस चीज़ को रिस्ट्रक्चर किया जाता है. जैसे फैमिली सिस्टम सिग्निफिकेंट वेयर दी डिफेक्ट इन इंटरेक्शन, अगर आपस में बातचीत अच्छे से नहीं है तो उसमें क्या होता है फैमिली सिस्टम को क्या किया जाता है, रिस्ट्रक्चर. मान लीजिए पेरेंट्स की बच्चों के साथ या फादर की बेटे के साथ, बेटी के साथ इंटरेक्शन नहीं है तो उसको ठीक किया जाता है, उसको रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है. ऑल्सो एनी नेगेटिव इंसिडेंट और रॉन्ग हैपनिंग, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, डाइवोर्स हो जाती है पेरेंट्स का, तो ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द फैमिली स्ट्रक्चर. इससे भी हमारे को प्रॉब्लम होती है. अगर मान लीजिए अगर पेरेंट्स के जो आपस में कोई डिवोर्स हो गया या किसी की डेथ हो गई है, वो भी उसके जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड होता है ऑटोमेटिकली जो है, अगर उसकी अगर डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिक डेट कीप ऑन पासिंग, तो वो क्या होता है कि नेक्स्ट पे चली जाती है. तो ये भी क्या होता है, एक तरह से फैमिली की रिस्ट्रक्चरिंग होती है. द एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली में कॉज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशनल. अब क्या होता है, जो फैमिली का एनवायरनमेंट होता है उसमें भी क्या करते हैं, हमारे इंटरपर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और इमोशनल प्रॉब्लम होती है. अगर हमारे को अच्छा माहौल मिलता है तो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, हमारे को कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम नहीं होती है. लेकिन जिन फैमिली के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम होती हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे को इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और इमोशनल प्रॉब्लम होती है. द फैमिली मेम्बर्स में एक्ट आउट ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन द फैमिली एनवायरनमेंट, उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं. वट एवर द कम्युनिकेशन पैटर्न द फैमिली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होती है वो कि हमारी फीलिंग, हम कितना अटैच हैं और कितना हम अपने आप को सेपरेशन महसूस करते हैं. यानी इन्होंने सारा जो उसी के ऊपर फोकस किया है. फर्स्ट कौन सी होती है, हमारी इंडिविजुअलिटी, हम कहाँ पे, अब जिस भी फैमिली में हम होते हैं
हम हर कोई जो है अपनी इंडिविजुअलिटी चाहता है, और सेकेंडली हम क्या चाहते हैं, टुगेदर। हम कितना एक दूसरे के साथ अटैच महसूस करते हैं, और कितना हम अपनी अपनी अलग से आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। इट्स ऑल अबाउट द जो है इन दो कंसेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है। इन फोर्सेस को ये ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये सारे अप्रोचेस की बात की है। आगे हम बात करते हैं, the goal of structural approaches is to involve the person in a system of relationship that is adequately डिफ्रेंशिएटेड बट स्टिल रिलेटेड टू। अगेन वही बात आ गई कि हम जो एक दूसरे से अलग भी हैं और एक दूसरे से अटैच भी हैं। उन्हीं दोनों बातों की जो भी हमारा जो रिलेशन होता है वो इसी पे बेस होता है। इन अदर वर्ड द टास्क इज टू फैसिलिटेटेड अब कॉग्निटिव एंड बिहेवियर बैलेंस की भी इन्होंने बात की है कि हम जैसा सोचते हैं और जैसा हमारा जो है बिहेवियर होता है वो दोनों क्या होना चाहिए। हमारे को जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा बिहेवियर होगा। तो किसके ऊपर बेस होगा, अगेन ये क्या क्या हम कितना हम अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं, कितना एक दूसरे के साथ अटैच है, कितना एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द टुगेदरनेस। अब इन्होंने क्या कहा कि थेराप्यूटिक टास्क विद फैमिलीज इज टू रीस्ट्रक्चर द पावर एंड रूल्स ऑफ द फैमिली विद द अल्टीमेट गोल ऑफ बैलेंसिंग enmeshment and detachment through culturally appropriate boundaries between the individual. Important is the process is returning the family hierarchy वेयर पेरेंट्स आर इन चार्ज रादर दैन द चिल्ड्रन। अब इन्होंने वही सब चीज़ें कही हैं जैसे इन्होंने कहा है कि जैसे हमने बताया कि कोई फैमिली की हिरार्की चलती है, हेड ऑफ द हाउस होल्ड होता है। उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपना जब चार्ज ले लेते हैं, पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या पेरेंट्स कोई अलग हो जाते हैं, जो तो नेक्स्ट जो चार्ज होता है उन पर पास ऑन होता जाता है। तो एक हिरार्की चलती रहती है, और जहाँ पे किसी को अगर किसी से प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ को भी जो है विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हेड ऑफ द हाउस होल्ड जो है अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो उसको भी या तो पहले उसकी भी काउंसलिंग की जाती है, उसकी भी थेरेपी की जाती है, अदरवाइज जो है उसको उसकी जगह जो है किसी और को वो रोल दिया जाता है। फिर है ग्रुप प्रोसेस एंड ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप प्रोसेस क्या होता है, जो कि ग्रुप के अंदर चलता है। ग्रुप होता है जितने मेंबर्स होते हैं उनके अंदर उसका जो प्रोसेस होता है पहले, जो कि ऑन गोइंग मूवमेंट जिसको हम कह सकते हैं, रेफर कंटिन्यूस ऑन गोइंग मूवमेंट ऑफ ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट। अपने गोल को अचीव करने के लिए ये हमारा ग्रुप है और ये हमारे क्या है गोल्स। अब इनको हम अचीव कर रहे हैं, ये सारा हमारा क्या है, ये प्रोसेस है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। अब इसके अलावा ग्रुप डायनामिक्स क्या होते हैं, ऐसे सोशल फोर्सेज जो ग्रुप के अंदर चलते हैं, विद इन द ग्रुप, जो कि ऐसे फोर्सेज सोशल फोर्सेज एंड इंटरप्ले ऑपरेटिव विद इन द ग्रुप एट एनी। एक ही हमारा जो है ग्रुप है, इसमें है अलग अलग ये जो है लोग हैं। तो ये जब सारा का सारा ये अंदर जो चल रहा है, ये हमारा क्या होता है, डायनामिक्स। अंदर ही अंदर जो हमारी चीज़ें चलती रहती हैं, दीज आर कॉल्ड द डायनामिक्स। ठीक है। अब क्या, इट इज़ अ मीन्स ऑफ एनालाइजिंग द इंटरेक्शन बिटवीन, अपने ग्रुप के अंदर बिटवीन एंड अमंग द इंडिविजुअल विद इन ए ग्रुप। दिस इज ऑल कॉल्ड द ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स इज ऑल्सो यूज्ड ऑन ओकेजन टू रेफर टू सर्टेन ग्रुप टेक्निक्स सच एज रोल प्ले करते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, रैप सेशन होते हैं, एंड क्या है, ऑब्जर्वेशन। अब क्या इन्होंने क्या कहा है कि इसमें इन्होंने क्या कि डिफरेंट कौन सी एक्टिविटीज़ की बात करें। अब इन्होंने जो ग्रुप के अंदर एक्टिविटी होती है कौन सी, ग्रुप गाइडेंस। सबसे पहले ग्रुप गाइडेंस, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये ग्रुप गाइडेंस क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी जो कि इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं, उस टाइप से इन्फॉर्मेशन को दैट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस थ्रू ए प्लान एंड ऑर्गेनाइज ग्रुप एक्टिविटी। ये हमारी क्या हुई, ग्रुप गाइडेंस। अब है ग्रुप काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम असिस्ट करते हैं एडजस्टमेंट के लिए, हम अपनी लाइफ से कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, अपने डे टू डे लाइफ के जो कंसर्न्स हैं उनसे हम कैसे उनको हम सुलझा सकते हैं, अपनी लाइफ के कैसे कॉप अप कर सकते हैं आने वाली प्रॉब्लम के साथ। तो इसलिए जिसमें हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन की हम बात करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप काउंसलिंग। फिर हम बात करते हैं ग्रुप थेरेपी की। थेरेपी थोड़ी इंटेंसिव होता है, जो कि सीरियस एडजस्टमेंट होती है इमोशनल और डेवलपमेंट नीड्स की, जिसमें हम क्रॉनिकल मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। एंड ग्रुप थेरापिस्ट क्या करते हैं, ऑब्वियसली रिक्वायर हायर लेवल ऑफ, इनको जो है ट्रेनिंग जो होती है, हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग जिनके पास होती है वही जो है ग्रुप थेरेपी कर सकते हैं, ओनली वही जो है थेरापिस्ट बन सकते हैं। फिर बात करें ग्रुप अप्रोचेस की। ग्रुप अप्रोचेस में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे हम किसी भी ग्रुप के अंदर जब काउंसलिंग करते हैं, थेरेपी करते हैं, तो कौन सी अप्रोचेस की हम बात करते हैं। सबसे पहले जैसे इन्होंने यहाँ पे बात की है साइको
एनालिटिक अप्रोच की, जिसमें हम क्या करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस की बात करते हैं। अपने पास्ट एक्सपीरियंस जो भी मेंबर्स होते हैं ग्रुप के अंदर, उनके क्या होता है, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर उनका जहाँ ऑल्सो द क्लाइंट लर्न्स द करेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस, उनकी काउंसलिंग कैसे होती है विद द हेल्प ऑफ द उनके अनकॉन्शियस माइंड में एंटर करके उनके जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनके बेस पे उनको कॉन्शियस माइंड में लाया जाता है, उनको प्रेजेंट में लाया जाता है। उसके बाद कौन सी है सेकेंड, कौन सी, साइको ड्रामा। साइको ड्रामा में क्या होता है, क्लाइंट लर्न्स टू रिलीज हिज पेंटअप, अपनी जो इमोशंस होती है, जैसे हमने कैथारसिस किया था, पेंटअप इमोशंस हैं उनको वो बाहर निकालता है और नए और मोर इफेक्टिव बिहेवियर को वो लर्न करता है। थर्ड कौन सी, एग्जिस्टेंशियल, हमारी एग्जिस्टेंस क्या, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को पहचानना और अपनी लाइफ का मीनिंग निकालना, ये हमारी कौन सी होगी, थर्ड अप्रोच। फोर्थ अप्रोच कौन सी, पर्सन सेंटर्ड, जिसको हमने क्लाइंट सेंटर्ड भी कहा था, जिसमें क्या करते हैं, लर्न्स इन ग्रुप पार्टिसिपेशन, यूटिलाइज हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँच, जिसको हमने क्या कहा था, हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक की हमने बात की थी, इसके अंदर हम वहाँ तक पहुँचते हैं, फुली पोटेंशियल की हमने बात की थी इसमें किसमें, पर्सन सेंटर्ड में। उसके बाद हमने कौन सी बात करनी है, गेस्टॉल, जिसमें एज ए होल की बात की थी। हम अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको हम गेन करते हैं, अपनी लाइफ में होने वाले जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमने इसमें उसकी बात की थी कि हम कैसे कैसे अपनी लाइफ के अंदर जो हम बड़े होते हैं तो अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे देखो पे क्लोज अटेंशन टू मूवमेंट और मूवमेंट एक्सपीरियंसेस की हमने बात की थी, तभी हम एज ए होल बनते हैं, अपनी पूरी पर्सनैलिटी हमारी एज ए होल बनती है, जब हम अपने डे टू डे के जो लाइफ एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर हम बहुत कुछ सीखते हैं, जब लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं। ये भी जो है सोशल अप्रोच थी एक तरह की। फिर है ट्रांजेक्शनल, जिसमें हम जो है कभी हम ये देखते हैं कि हम बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं, एडल्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उस टाइप से जो है जिसमें कौन कैसे बिहेव करता है कि क्लाइंट लर्न्स टू re-examine his communication and interaction, the client makes new ones on the basis of the awareness के बेस के ऊपर कि एज एन एडल्ट का बोल रहा है ना, एज ए जो है चाइल्ड पे वो बात कर रहा है, एज ए पेरेंट बात कर रहा है, ये हमने इसमें किया था ऑलरेडी इन द ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में। फिर ग्रुप इन बिहेवियर ग्रुप थेरेपी ए चाइल्ड लर्न टू रिहर्सल, अपने जो हम बिहेवियर ग्रुप थेरेपी की बात करते हैं उसमें क्या करता है कि ग्रुप में बच्चे को रहना सिखाया जाता है, क्लाइंट को रहना सिखाया जाता है। ही लर्न्स टू रिमूव द मेल एडेप्टिव, अपने उस बिहेवियर को जो कि मेल एडेप्टिव है उसको क्या करता है, अनलर्न करता है, ठीक है, उसको रिमूव करता है, और उसके जो एडेप्टिव बिहेवियर होता है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, ये उसको रीइंफोर्स करना सिखाया जाता है। ये हमारा कौन सा बेसिकली ये बिहेवियर थेरेपी है। उसके बाद बात करते हैं REBT, उसमें हमारे क्या होता है, इरेशनल जो हम जो ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं हमारे दिमाग में अपने आप आते हैं, है ना, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको अनलर्न करा जाता है, उनके इनबिल्ट हाउ टू एलिमिनेट, उनको एलिमिनेट किया जाता है, एंड लर्न हाउ टू हैव रैशनल वन, जो अच्छे थॉट होते हैं, जो सबको एक्सेप्ट होते हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है उसको लर्न करना, उसको जो है उसको रीइंफोर्स किया जाता है, उसको सिखाया जाता है, और जो नेगेटिव थॉट होते हैं, ऑटोमेटिक थॉट जो होते हैं हमारे क्रूड थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, उसको अनलर्न करवाया जाता है, उसको एलिमिनेट किया जाता है, उसको रिमूव करा जाता है। नेक्स्ट है रियलिटी थेरेपी। इसमें क्या होता है, ग्रुप मेंबर री-इवेल्यूएट, जितने भी ग्रुप के मेंबर होते हैं अपने बिहेवियर को री-इवेल्यूएट करते हैं, और जो कि वो रियलिस्टिक है या नहीं है, सब उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। दे ऑल्सो डिसाइड ए प्लान ऑफ एक्शन, उसके बेस के ऊपर क्या करते हैं, चेंज करने की बात करते हैं कि हमें कैसे हम अपने बिहेवियर को जो कि रियलिटी के बेस पे नहीं है उसको हम कैसे उसको चेंज करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निक्स ऑफ फैमिली थेरेपी की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।